मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर मंथन क्लासेस बाय शिव कुमार। जैसे कि हम लोग मॉडल पेपर 1 यानी मॉडल पेपर का जो आपका बिहार बोर्ड वाला मॉडल पेपर था उसका हम लोग पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए शॉर्ट हो, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग मॉडल पेपर 2 की, ठीक है। मॉडल पेपर 2 में मैथ का ही देख रहे हैं, ओके। तो चलिए, और इससे पहले अब 8 क्लास का, ठीक है, 8 क्लास का कल से हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। जो कि पहले कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ये सारी चीज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए ठीक है, तो 8 क्लास का यूट्यूब पर कंसेप्ट पहले पढ़ाया जाएगा हिंदी मीडियम के लिए, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया से देखते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास 10 का मॉडल पेपर 2 स्टार्ट कर रहे हैं बिहार बोर्ड का। तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आप देख सकते हैं, जो पहला क्वेश्चन है क्या होगा। पहला क्वेश्चन 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, घातांक बोले तो पावर पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं 144। इसका सबसे पहले यहाँ पर घातांक निकालेंगे और 2 का पूछा है ना, तो 2 से 7 बार में और 2, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे 2 से, फिर 2 से 18 में 36, ठीक है। उसके बाद 9, फिर ये 3 से करेंगे तो इतना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमें बस यहाँ पर सिर्फ 2 का पूछा घातांक, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 यानी 4 हो जाएगा, तो 2 का पावर 4 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 4 आंसर हो जाएगा। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन आपके बोर्ड पर है और क्वेश्चन भी है। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है रूट 17, क्या रूट 17 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब कि यही हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, यानी इरेशनल नंबर, यही हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन को आगे भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें समझना है, क्योंकि जब हम 100 क्वेश्चन बता रहे हैं आपसे, तो आप समझिए कि इस क्वेश्चन से हमको 500 क्वेश्चन को सीखना है, ठीक है। तो देखिए रूट 100 है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो 10 इंटू 10 हो जाएगा अंडर रूट में, तो बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, बाहर 10, तो ये हमारा हो जाएगा। तो ये परिमेय है, रेशनल है। रूट 4 है, रूट 4 बाहर निकलता है तो ये आपका हो जाता है 2। उसके बाद डी नंबर में जो दिया गया है रूट 16 प्लस रूट 25, इसको बाहर निकालिएगा तो 4 और इधर 5, ठीक है। इसका मतलब कि जो भी सारे हैं सबके सब रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है, तो इनको हम नहीं लेंगे। इसके बाद बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को। तो 3 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ चुका है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका फैक्टर यानी जिसका सिर्फ एक हो और खुद स्वयं, ठीक है, जिससे एक से कटे और स्वयं से कटे, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या, ओके। तो इसमें देखिए 91 है जो कि आता है 13 के टेबल में, नहीं लिखेंगे। 213 ये भी आता है 3 के टेबल में। 41, तो 41 किसी के टेबल में नहीं आता, यानी इसका जो फैक्टर होगा एक होगा और 41 होगा। तो जिसका 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और इट सेल्फ यानी स्वयं, तो वो हमारा अभाज्य कहलाता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 41 यानी ऑप्शन सी राइट। ध्यान से आप लोग देखिएगा। 4 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर थोड़ा ध्यान देंगे कि 2 लगातार संख्याओं का मसा, कोई भी संख्या 2 ले लीजिए, आपको जो मन कर रहा है, ठीक है, लेकिन लगातार होना चाहिए। तो चलिए ले लेते हैं 15 और 16 दोनों लगातार है। यदि इसका मसा बोला जाए तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है। मसा का मतलब यही होता है, इससे का मतलब यही होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में हमको एक ही चीज दिखाई दे रहा है। जैसे 15 का देखिए यहाँ पर और 16 का निकालिए, तो 1 से कटेगा, फिर 3 से 5 से और एक 15 से। इसको कीजिएगा 1 से 2 से 4 से 8 से, ठीक। उसके बाद एक 16 से। तो इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रहा है, वो भी क्या, 1, यानी कि जो 4th नंबर है इसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी 1। उसके बाद बात करते हैं 5वां नंबर। फिर से आपका परिमेय संख्या पूछ रहा है 5वां नंबर। तो 5वां नंबर में पूछा
निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो सबसे पहले पहला ऑप्शन को देखते हैं, ऊपर 1 नीचे 144, तो ये आपका 12 का स्क्वायर है, इसका मतलब कि बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल के 1/12 आएगा। तो ये तो रेशनल नंबर हो गया ना, परिमेय संख्या हो गया। हमसे परिमेय संख्या ही पूछा है, तो ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर। बी में नहीं निकलेगा, सी में भी नहीं निकलेगा और डी में भी नहीं निकलेगा, यानी कि ऑप्शन बी सी डी अपरिमेय संख्या है। ओके, उसके बाद 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या है? तो सबसे पहले ऑप्शन है 2p+1। मान लीजिए यहाँ पर अब p का मान ऐसा रखना है, ठीक है, तो p का रखना है जो कि हमें सम पूर्णांक रूप मिले। सम पूर्णांक का मतलब यह हो कि माइनस में प्लस में हो, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि पूर्णांक जो पूर्णांक बोले माइनस इंफिनिटिव से, ठीक है, चलते हुए, एक मिनट थोड़ा इरेज कर देते हैं, उसके बाद आपको हम समझाते हैं ताकि ये आप बढ़िया से समझ जाइए इसमें होता क्या है और कैसे। 6 नंबर क्वेश्चन को कहीं भी आपको प्रॉब्लम होगा, यदि मैथ समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट कर सकते हैं, जो चीज भी आपको लगता है कि डिफिकल्ट है। तो सिक्स नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है क्वेश्चन? तो आपसे यहां पर क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन को देखते हैं 2p+1। हमें जो p का मान चाहिए, यानी जो भी यहाँ पर जो मान निकलेगा, तो p के लिए किसी पूर्णांक p के लिए जो p लेना है पूर्णांक लेना है। तो पूर्णांक कहां से होता है? माइनस इंफिनिटिव से लेकर -1 0 1 प्लस इंफिनिटिव तक होता है, ठीक है। ओके, अब यहां पर आपसे अब यहां पर करना क्या है हमें 6 नंबर में कि 2p+1 दिया गया है, तो p पर कोई भी मान रखिए, जो भी मान है आपको रख लीजिए, कोई भी, ठीक है, यानी कि कोई भी पूर्णांक आना चाहिए। तो मान लीजिए यहां पर रखते हैं 2, क्योंकि 2 भी क्या है, पूर्णांक है, 2 दूना 4 1 5, तो ये क्या आ रहा है, विषम आ रहा है ना, यह विषम आ रहा है, नहीं ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं। यहां पर आप सोचेंगे कि यहाँ पर 2 लिए, आप यहाँ पर 3 ले लीजिए, 3 दूनी 6 1 7, अच्छा फिर 4 ले लीजिए, 4 दूनी 8 9, यानी कोई भी संख्या ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारा क्या आ रहा है, सम नहीं आ रहा है, विषम आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा नहीं ऑप्शन होगा। बी नंबर ऑप्शन पर चलते हैं। बी नंबर जो ऑप्शन है वो दिया पी, तो मान लीजिए पी पर कुछ ही लिख देते हैं, 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे 3 लिखेंगे, इसमें सम विषम दोनों आ रहा है, तो इसका मतलब ये ना लेंगे। अब सी पर चलते हैं, तो सी जो ऑप्शन है वो आपसे पूछा है कि p+1, चलिए रख देते हैं 1, तो 1 1 2, अच्छा 2 रखेंगे तो 2 1 3, यहां भी सम विषम आ रहा है, हमको सिर्फ सम आना चाहिए, तो क्या लेंगे, नहीं लेंगे, ठीक। ओके, अब आगे है आपका डी नंबर में जो दिया गया है 2p। अब यहाँ पर कोई भी मान रखिए, तो 2 में गुणा कीजिए 1 2, 2 में गुणा कीजिए 2 2 दूना 4, 2 में 3 3 6, सब देख रहे हैं 100 में आ रहा है। माइनस में लीजिए, माइनस ले लीजिए तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ से माइनस लीजिए माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में, तो सब सम में ना है, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, सब का सब सम ही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2p, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। तो जो 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत पूछ दिया, शांत नहीं पूछा है, क्या पूछा है, अशांत। देखिए पहला ऑप्शन, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी आपको हर में यानी नीचे में 2 का पावर m और n का पावर n के बराबर हो गया तब तो शांत है, नहीं हुआ तो अशांत है, ठीक। तो जो पहला ऑप्शन है वो हमारे पास है 23/50, तो चलिए ले लेते हैं 23/50। ऊपर वाला से ध्यान देना, नीचे वाला को, तो ये इसको कैसे कर सकते हैं, 25 दूनी 50 कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 23 से तो 25 दूना 50 कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25 का, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 2 का 1, तो 5 का m और 2 का n आइए गया, यानी कि शांत है। ये क्या है, ये शांत है, हमसे अशांत पूछा है, हमसे अशांत पूछा है। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन तो चलते हैं 43/243, आप लोग भी ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। जो 243 है
इसमें ध्यान देंगे आप लोग कि जो 243 है इसका निकालते हैं तो देखते हैं कि ये 3 का, ठीक है, ये आपका 3 का हो जाएगा तो 81, 27 3 81 ऐसे निकाल लेते हैं। 243 का 3 से निकालेंगे, 3 24 3 से 27 3 81 9 3 3 2 5, यानी कि 3 का पावर 5 है, ये तो 3 का पावर 5 है, 3 का पावर 5 है। तो हमें शांत के लिए क्या चाहिए, ये चाहिए 5 और 2 का पावर, और अशांत के लिए इसके अलावा कोई भी है 3 क्या है इसमें नहीं है, यानी यही हमारा अशांत है। ऐसा ही आप लोग चेक कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। अब बात करते हैं 8 नंबर की क्वेश्चन की, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक। जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, आपके बोर्ड पर क्वेश्चन आ गया होगा। जो 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद 5y² - 4y + 8 के शून्यांक का योग, शून्यांक का योग पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। चलिए यहां से देखते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अब यहां से देखिए 5 a बराबर 5 है, b बराबर -14 है, c बराबर आपका 8 है। तो ले लेते हैं यहां से -b, माइनस में ये b का मान, a कितना है 5 है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 14/5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब 9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, टाइम लगेगा, समझा रहे तो टाइम लगेगा, लेकिन अब बढ़िया से समझ जाइएगा तब फास्ट बनाइएगा। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है, बोला गया है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, कहीं भी ध्यान दीजिएगा, को यदि परिमेय संख्या हो गया, 5 परिमेय संख्या, यदि इसके गुणा अपरिमेय संख्या से करा दीजिएगा तो हमेशा ये अपरिमेय संख्या होगा। ये आप लोगों को कई बार पढ़ा चुके हैं। तो इसमें हो जाएगा हमेशा अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी। जो 10 नंबर है, 10 नंबर वो देखेंगे, बहुपद x² - 11 के शून्यांक हैं। चलिए निकाल लेते हैं शून्यांक। शून्यांक कैसे निकलता है, यहाँ 0 कर देते हैं और इसको इस तरफ भेज देते हैं, माइनस उधर जाएगा तो प्लस में। और जब इसको निकालेंगे, x² है तो इधर जाएगा तो √x बराबर, तो √ में 11। कभी भी देखिए √ से निकलता है ना, 2 गो में निकलता है प्लस माइनस में, तो 11 बराबर प्लस माइनस √11। इसका मतलब ये हुआ कि वो होगा प्लस में, एक होगा माइनस में, ठीक। ये हमारा आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। आज यही पर छोड़ते हैं, ठीक है, क्या आगे बढ़ा दे, चलिए आगे बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ लेते कुछ 11 नंबर तक देख लेते हैं, 11 आगे भी देख लेते हैं। देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग -4 और 5 है। देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -4 और अल्फा इंटू बीटा, जिसको शून्यांकों का गुणनफल कहते हैं ना, ये दिया है माइनस में, ये शून्यांकों का जोड़, ये शून्यांकों का गुणनफल। तो यहां से पूछा कि किसमें ये मान दिया गया, तो ऑप्शन में आप थोड़ा देखिएगा ध्यान से कि हमें माइनस बोला गया, तो फॉर्मूला क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यदि यहाँ पर अल्फा बीटा का मान रखें तो माइनस में होगा, तो देखिए तो माइनस में कौन है, तो 2 गो मिल गया, b और d। अच्छा, एक पहले आएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाला है, हाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। 4x - 5 ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 12 नंबर की। जो 12 नंबर है, यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यांकों का योग 6 है तो k का मान, शून्यांकों का योग 6 है। और यहाँ पर ध्यान भी दीजिएगा आप कि kx यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हमें पूछ रहा है, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, तो याद रखिएगा कि शून्यांकों का, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 दिया है, ठीक, क्योंकि शून्यांकों का योग बोल दिया 6 है। अब इसका मान रख देंगे इसके पास, ठीक, तो k के पास रखेंगे तो माइनस माइनस
प्लस, ठीक है। तो 12 का कितना हो जाएगा आपका, 12 का ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए, यानी जो 6 है यहाँ पर मान रखेंगे, इसको पूरा कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या है, +8 है। अभी मान को यहाँ पर रखते हैं हम, x² माइनस, ठीक, माइनस हो जाए के का मान पूछा है तो ये डायरेक्ट रखेंगे ना, के के बाद 6, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा है, 6x + d। तो हमने के जगह पर क्या रखा, सिर्फ 6 से रखा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसके बाद बात करते हैं 13 नंबर की। जो 13 नंबर क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण 3x - y = -8 तथा इतना संपाती रेखा। देखिए संपाती के लिए क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये होता है। चलिए, तो इस मान पर हम थोड़ा चल देते हैं। तो जब शुरू में देखिएगा आप क्वेश्चन, ठीक है, जो शुरू वाला है इसमें जो दिया गया मान को रखते हैं। पहला दिया गया 3, उसके बाद -1, और उधर है उधर रखते हैं इसको, -8 का -8 लिख देंगे। ये हो गया a1 a2 सॉरी a1 b1 c1। अब लिखेंगे a2 की बारी आ गया। a2 में हो गया आपका 6, क्वेश्चन से मिला लीजिएगा, यहाँ पर -k और फिर यहाँ पर है आपका -16। अब ये बराबर कर देना है। तो हमें यहाँ पर पूछा क्या है, k का मान पूछा गया है ना, नहीं k तो ऊपर वाला था, 1 मिनट, हाँ k का मान ही पूछा है, ठीक है। इसमें k का मान पूछा है, k किस मान के लिए, तो ये k का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इतना को ले लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ k का मान निकालना है, उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कट जाएगा ना, ऊपर पर माइनस, तो इधर आएगा तो 3k और ये उधर जाएगा तो 6, इसलिए k बराबर 2 से कट जाएगा ना, 6/3। सर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा k बराबर हो जाएगा 6/3, तो 3 दूना 6 यानी 2, k बराबर 2, ऑप्शन ए। 13 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अब बात करेंगे 14 नंबर। देखिए शून्यांक 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी, तो यहाँ पर 2 होगी, क्योंकि शून्यांक 2 है, ठीक है। तो 14 का आपका हो जाएगा ए नंबर 2। चलिए कौन सा नंबर था, 14। तो 14 नंबर में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 2, ठीक है। अच्छा 15 नंबर में देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल्य 2 है। तो करना कुछ नहीं है, जहां ऑप्शन दिया है ना 2, सारा ऑप्शन में रख के देखिए कौन बराबर हो रहा है। तो x² 2 x², ठीक, आप मान रखिएगा, ठीक है। आई थिंक ये देखिए एक ऑप्शन मिल गया, 2 है तो 2 दूनी का, जैसे डी में है यहाँ पर 2x² - 7x + 6 = 0। तो यहाँ पे भी मान रखे हैं 2 का, 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर यहाँ रखे 7 दूनी 14, ठीक है। इधर है प्लस में 6, इसको घटाएंगे, 14 में से 8 घटाएंगे 6 बचेगा, तो -6 + 6, तो दोनों तरफ 0 बराबर 0। जैसे ही बराबर हो गया, इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्योंकि जो मान 2 है ये हमें फॉलो, यानी कि इसको मान को रखने पर संतुष्टि हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। अब बात करते हैं 15 नंबर हो गया, एक काम करते हैं यहीं पर छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके। वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास क्लास 10th के बच्चों के पास कृपया कर इस वीडियो को सेंड कीजिए, ताकि उन लोगों को भी लाभ हो सके। ओके, थैंक यू।